गार्जियन से बात करने वाले भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया संचालकों के अनुसार भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक व्यापक रणनीति के तहत पाकिस्तान में व्यक्तियों की हत्या की। दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ साक्षात्कार, साथ ही पाकिस्तानी जांचकर्ताओं द्वारा साझा किए गए दस्तावेज इस बात पर नई रोशनी डालते हैं कि कैसे भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी दृष्टिकोण के तहत कथित तौर पर विदेशों में हत्याएं करना शुरू कर दिया। एजेंसी अनुसंधान एंड एनालिसिस विंग रॉक को सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो इस महीने के अंत में तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये विवरण इन आरोपों को और अधिक बल देते प्रतीत होते हैं कि दिल्ली ने उन लोगों को निशाना बनाने की नीति लागू की है जिन्हें वह भारत के प्रति शत्रु मानता है, जबकि नए आरोपों में गंभीर और हिंसक आतंकी अपराधों के आरोपी व्यक्तियों का उल्लेख है। भारत पर वाशिंगटन और ओटावा द्वारा सार्वजनिक रूप से कनाडा में एक सिख कार्यकर्ता सहित असंतुष्ट हस्तियों की हत्याओं में शामिल होने और एक अन्य सिख पर असफल हत्या के प्रयास का भी आरोप लगाया गया है। पिछले साल यूएस ताजा दावे 2020 के बाद से पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा की गई लगभग 20 हत्याओं से संबंधित हैं, जबकि भारत को पहले अनौपचारिक रूप से मौतों से जोड़ा गया है। यह पहली बार है कि भारतीय खुफिया कर्मियों ने पाकिस्तान में कथित अभियानों पर चर्चा की है और हत्याओं में रॉ की प्रत्यक्ष संलिप्तता का आरोप लगाते हुए विस्तृत दस्तावेज देखे गए हैं। आरोपों से यह भी पता चलता है कि खालिस्तान आंदोलन में सिख अलगाववादियों को इन भारतीय विदेशी अभियानों के हिस्से के रूप में पाकिस्तान और पश्चिम दोनों में निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी जांचकर्ताओं के अनुसार ये मौतें ज्यादातर संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होने वाले भारतीय खुफिया स्लीपर सेल द्वारा की गई थीं, न कि हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के समझौतों पर जोर देने सहित करीबी रणनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए हैं। मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल से पहले काम कर चुके रॉ के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात से इनकार किया कि न्यायतर हत्याएं एजेंसी के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा थीं। उन्होंने पुष्टि की कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा, जो इसके बाद प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे और कभी-कभी वे सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा, मैं उनकी मंजूरी के बिना कुछ नहीं कर सकता था। पूर्व रॉ अधिकारी ने दावा किया कि हत्याओं को स्वयं पाकिस्तान द्वारा अंजाम दिए जाने की अधिक संभावना है। इस विचार को भारत में अन्य लोगों ने भी दोहराया है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने इसका खंडन करते हुए पाकिस्तान में रहने वाले 2 दर्जन से अधिक असंतुष्टों की एक सूची की ओर इशारा किया, जिन्हें उन्होंने हाल ही में उनके जीवन के लिए खतरे की सीधी चेतावनी जारी की थी और उन्हें छिपने का निर्देश दिया था। पाकिस्तान में 3 व्यक्तियों ने कहा कि उन्हें ये चेतावनियां दी गई थीं। उन्होंने दावा किया कि जिन अन्य लोगों ने धमकियों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी, वे अब मर चुके हैं। अफगानिस्तान गए थे, लेकिन 2019 के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें वापस लाया गया। पाकिस्तानी एजेंसियों की जांच के अनुसार पंजवार का हत्यारा, जो बाद में पकड़ा गया था, ने कथित तौर पर सोचा था कि वह पाकिस्तान तालिबान से संबद्ध बदरी 313 बटालियन के निर्देशों पर काम कर रहा था और उसे इस्लाम के दुश्मन को मारकर खुद को साबित करना था। पिछले साल सितंबर में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर रियाज अहमद की हत्या कथित तौर पर रॉ द्वारा इसी तरह से की गई थी। पाकिस्तान का मानना है कि उसके हत्यारे को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उन लोगों के लिए भर्ती किया गया था जो आईएस के लिए लड़ना चाहते थे और जिसमें रॉ एजेंटों द्वारा घुसपैठ की गई थी। उन्होंने दावा किया है कि हत्यारा लाहौर का 20 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल्ला था।
उसने कथित तौर पर पाकिस्तानी जांचकर्ताओं को बताया था कि उससे वादा किया गया था कि अगर वह पाकिस्तान में एक काफिर को मारने की परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसे आईएस के लिए लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा जाएगा। लक्ष्य के रूप में अहमद को पेश किया गया था। अब्दुल्ला ने रावलकोट की एक मस्जिद में सुबह की नमाज के दौरान अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन बाद में पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। किंग्स कॉलेज लंदन के राजनीतिक वैज्ञानिक वाल्टर लाडविग ने कहा कि रणनीति में कथित बदलाव मोदी की विदेश नीति के प्रति अधिक आक्रामक दृष्टिकोण के अनुरूप है और जिस तरह पश्चिमी राज्यों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विदेशों में न्यायेतर हत्याओं का आरोप लगाया गया है, वैसे ही कुछ और भी थे। दिल्ली में उन लोगों को लगा कि भारत के पास भी ऐसा करने का अधिकार है। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में दक्षिण एशिया के एक वरिष्ठ सलाहकार डैनियल मार्की ने कहा, भारत की भागीदारी के संदर्भ में यह सब कुछ जोड़ता है। यह विश्व मंच पर भारत के आगमन की इस रूपरेखा के बिल्कुल अनुरूप है। कथित खतरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने के इच्छुक होने की व्याख्या कम से कम कुछ भारतीयों द्वारा महान शक्ति की स्थिति के एक मार्कर के रूप में की गई है। गैरन्यायिक हत्याओं के आरोप जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करेंगे उन पश्चिमी देशों के लिए मुश्किल सवाल खड़े कर सकते हैं जिन्होंने मोदी और एक दुर्लभ नीति यूटर्न के लिए मजबूर कर दिया, जिसे शर्मिंदगी के रूप में देखा गया। दिल्ली में संदेह यह था कि विदेशों में रहने वाले फायरब्रांड सिख कार्यकर्ता, विशेष रूप से कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में रहने वाले किसानों के विरोध को बढ़ावा दे रहे थे और अपने मजबूत वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा रहे थे। इससे यह आशंका पैदा हो गई कि ये कार्यकर्ता एक अस्थिर करने वाली ताकत हो सकते हैं और भारत में खालिस्तानी उग्रवाद को पुनर्जीवित करने में सक्षम हैं। भारतीय खुफिया ऑपरेटरों में से एक ने कहा, पंजाब में स्थानों पर छापे मारे गए और लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन चीजें वास्तव में कनाडा जैसी जगहों से नियंत्रित की जा रही थीं। अन्य खुफिया एजेंसियों की तरह हमें भी इससे निपटना था। ब्रिटेन में अलगाववादी प्रचारकों की सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंता के बीच वेस्ट मिडलैंड्स में सिखों को जीवन के लिए खतरा चेतावनी जारी की गई थी, जिनके बारे में दावा किया गया है कि सिखों को भारत सरकार द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। परमस्त सिंह पंजवार, परमजीत सिंह पंजवार। फोटोग्राफ ट्विटर। अमेरिका और कनाडाई मामलों से पहले एक हाई प्रोफाइल खालिस्तानी नेता परमजीत सिंह पंजवार की पिछले मई में लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने मारे जाने से एक महीने पहले पंजवार को चेतावनी दी थी कि उनकी जान को खतरा है और कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले एक अन्य खालिस्तानी कार्यकर्ता को भी अपनी जान को खतरा है। पंजवार की हत्या कथित तौर पर उन हत्याओं में से एक है जिसे भारतीय गुर्गों ने पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा वर्णित धार्मिक पद्धति का उपयोग करके अंजाम दिया था। दस्तावेजों के अनुसार भारतीय एजेंटों ने इस्लामिक स्टेट आईएस के नेटवर्क और तालिबान से जुड़ी इकाइयों में घुसपैठ करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने भारतीय असंतुष्टों पर हमले करने के लिए पाकिस्तानी इस्लामी कट्टरपंथियों को भर्ती किया और तैयार किया। उन्हें बताया कि वे ऐसा कर रहे हैं। काफिरों की पवित्र हत्याएं। इन जिहादी नेटवर्क तक पहुंच पाने के लिए इन एजेंटों ने कथित तौर पर भारतीय राज्य केरल के पूर्व आईएस लड़ाकों से मदद मांगी, जो आईएस के लिए लड़ने के लिए बई बम विस्फोट जैसे हमलों को दोहराने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा, पिछला दृष्टिकोण आतंकवादी हमलों को विफल करने का था, लेकिन जब हम कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति करने में सक्षम थे तो समस्या पाकिस्तान में बैठे आकाओं की थी। हम एक और मुंबई या संसद पर हमले का इंतजार नहीं कर सकते थे, जबकि हमें पता है कि योजना बनाने वाले अभी भी पाकिस्तान में काम कर रहे थे। सितंबर में कनाडाई प्रधानमंत्री
जस्टिन ट्रूडो ने संसद को बताया कि विश्वसनीय आरोप थे कि भारतीय एजेंटों ने एक प्रमुख सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रची थी, जिनकी वैंकूवर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हफ्तों बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने एक अभियोग जारी किया जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि कैसे एक भारतीय